अहादीस नबविय्या में आता है, आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब बीबी फातिमा के यहाँ जाते तो हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद गिरामी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करती और इमामुल अंबिया के हाथ चूमा करती थी। बेटियों के लिए है अपने बाप के हाथ चूमे, माँ बाप के लिए ये है कि अपनी बेटियों के पेशानी के बोसे ले। ये मोहब्बत है, ये शरीयत है, ये पैगाम मोहब्बत है जो हमें इस्लाम ने दिया है। हम लोग तो बेटियों को मनहूस समझते हैं। हम लोग तो कहते हैं बेटी क्यों पैदा हो गई, मेरी सारी जायदाद लेके चली जाएगी, मुझे इसके लिए जहेज बनाना पड़े। कुछ लोगों को ऐसे भी सुनते हुए देखा गया है, बेटी पैदा हो गई है जहेज बनाना पड़ेगा। बेटा होता चलो आगे से जहेज लेके आता, वो जो उसके घर में आती थी वो लेके आती। यहाँ बेटी पैदा हो गई है तो 5-7 लाख रुपए का जहेज बनाना पड़ जाएगा। शर्म नहीं आती है ये बात करते हुए? बेटी तो रहमत खुदाबंदी है, कभी सोचा इस बारे में? मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं, उनकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वो कहते हैं हजरत साहब जैसे जैसे बेटी पैदा होती गई अल्लाह रिस्क बढ़ाता चला गया, रिस्क में कमी नहीं हुई। भाई जो बेटी जात है वो पीछे से रिस्क लेके आती है, मरने पर तो औलाद भी साथ छोड़ जाती है। एक शख्स का इंतकाल हो गया तो जनाजा तैयार था, इमाम साहब ने कहा कि इसका जनाजा नहीं होगा, वजह यह है इसके ऊपर कर्ज है और जिस बंदे के ऊपर कर्ज हो उसका जनाजा नहीं होता। अब जनाजा फुल तैयार है, सभी लोग आ चुके हैं, कहा इसका कर्ज कौन अदा करेगा? सभी लोग खामोश। बेटे पहली सफ में खड़े हुए थे, कोई आगे नहीं बढ़ा। एक शख्स दरमियान में से उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा इसकी एक बेटी है, उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो उसका कर्ज अदा कर दे अपने बाप का। वो शख्स गया, देखा जाकर बेटी अपने अब्बा की जुदाई में रो रही है और उसको जाकर कहा गया कि बेटा तुम्हारे बाप का जनाजा नहीं हो रहा, तुम्हारे बाप के ऊपर कर्ज है, वो कर्ज अदा कर दो। बेटी ने अपने कंगन उतार के दे दिए, कहा ये ले जाओ और जाकर मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दो। इमाम साहब से कहो मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दे, मेरे बाप को जल्दी कब्र में दाखिल कर दें, उसे काफी देर के लिए बाहर मत रखें। बंदा गया तो कंगन जाके इमाम साहब को पेश कर दिए, इमाम साहब ये ले, ये इसकी बेटी ने दिए हैं और कहा है इमाम साहब को जाकर पेश कर दो, कहो कि मेरे अब्बा जान का जनाजा पढ़ा दे। इमाम साहब ने कहा बस, मैंने आप लोगों को बावर करवाना था, असल माँ बाप की वारिस बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होते हैं। बेटे पहली सफ में खड़े हुए थे, किसी ने एक लुकमा भी जुबान से नहीं निकाला कि मैं अपने बाप का कर्ज अदा करूंगा। बेटी ने कंगन उतार के दे दी, कहा ये ले जाओ और जाकर मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दो, मेरे बाप के जनाजे में ताखीर मत करो। तो मालूम हुआ हकीकी वारिस बेटियां होती हैं। बेटियों से प्यार किया करें, हमारे नबी की सुन्नत है। आज की गुफ्तगू का पैगाम मोहब्बत ये है, बेटियों से प्यार करें, बेटियों के सर पे दस्ते शफकत रखें, उन्हें अपने सीने के साथ लगाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बेटियां तो मोहब्बत वाली होती हैं। बाप सारा दिन थक हार के घर आता है, छोटी बेटी जब सर में आकर हाथ लगाती है, मैं कहता हूँ कायनात का सारा सुकून एक तरफ है, वो बेटी के छोटे नन्हे हाथों में जो सुकून है वो पूरी कायनात में नहीं है। बेटी है और बेटी जब बोलती है तो मैं ये कहता हूँ यूं लगता है जैसा घर में जन्नत की कली महक पड़ी हो, इतनी खूबसूरत आवाज। जरा बेटियों से प्यार करके तो देखें, हमारे नबी की सुन्नत को अदा करके तो देखें। कलेजे फट जाते हैं जब ऐसे ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं। किसी के यहाँ बेटी पैदा हुई, उसे कहीं रुड़ी पे फेंक दिया या किसी ट्रस्ट इदारे में फेंक आए, कहीं ना कहीं छोड़ आए, बेटी क्यों पैदा हो गई। कई लोगों को रोते हुए देखा गया, बेटी क्यों पैदा हो गई। हमारे नबी ने बिशारतें दी हैं, बेटी वाले जन्नती हैं। मुझे कोई हदीस ला के दिखा दो बेटी के वाले से हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसके यहाँ बेटी पैदा हो जहन्नमी है। कहीं भी कोई ज़ईफ हदीस भी मौजूद नहीं है। जहां भी जिक्र आता है, एक हदीस में 2 का जिक्र है, एक हदीस में 3 का जिक्र है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो शख्स
بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے، اس پہ وہ صبر کرے، ان کا اچھے طریقے سے نکاح کر دے، اللہ رب العالمین جل شانہ سے جنت عطا فرمائے گا، جہاں کہیں بھی ذکر ہے۔ اور ایک میں حضور نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ یار بیٹی والوں کو حضور کی رفاقت مل رہی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ وہ بندہ تو پھر یہ کہے گا